राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। कल की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 3 एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, एटम का स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर 3 में एटम्स और मॉलिक्यूल्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये सब चीज़ें हम समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हैं कि एटम और मॉलिक्यूल क्या हैं, किसी भी मैटर के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक हैं। ठीक है ना, यानी इन्हीं से मिलकर कोई एक मैटर बनता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर इज़ ड्यू टू डिफरेंट एटम्स कॉन्स्टिट्यूइंग दैम। ठीक है ना, अलग अलग तरह के मैटर का जो एग्जिस्टेंस है, ये क्यों होता है? जो उसमें एटम है अलग अलग तरह के, उस वजह से। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एनिमल। अब ये क्वेश्चन जो अराइज हो रहा है वो ये हो रहा है कि ऐसा क्या है जिससे कि एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट है। या दूसरा क्वेश्चन, आर एटम्स रियली इनडिविजिबल एज proposed by Dalton, or are there smaller constituent inside the atom? यानी कि एटम इनडिविजिबल है, यानी अब इसके बाद ये एटम डिवाइड नहीं होगा, और या कि उस एटम के अंदर भी कुछ है। वी शैल फाइंड आउट द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। ओके, we will learn about subatomic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom। यानी हम ये पढ़ेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसके अलग अलग मॉडल्स क्या होते हैं, उन एटम्स को किस तरह से अरेंज किया जाता है। A major challenge before the scientists at the end of 19th century was to reveal the structure of the atom as well as to explain its important properties। ठीक है, तो एक मेजर चैलेंज तो था कि जो साइंटिस्ट थे 19th सेंचुरी में, उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को बताया, उसके साथ साथ एक्सप्लेन की उसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को। द elucidation of structure of the atoms is based on the series of experiments। यानी कि एक्सपेरिमेंट की सीरीज में ही एटम का स्ट्रक्चर बताया गया है। One of the first indication that atoms are not indivisible comes from studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substances। ठीक है ना, तो इसका जो इंडिकेशन है किससे आया? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी से। ठीक है ना, और वो कंडीशन से जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होती है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। आज के लिए इस इंट्रोडक्टरी क्लास में इतना ही कि हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, हमने क्या पढ़ा था, और अब हम ये देखने वाले हैं कि एटम्स इंडिविजिबल हैं तो क्यों हैं, और इनकी क्या और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी सीरीज़ के बारे में भी हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।